गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी के अंदर हम पढ़ेंगे संज्ञा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम यानी राम, श्याम, सुरेश, रमा, भगत सिंह, कोई भी नाम होता है। वस्तु पेन, पेंसिल, बैग, पानी का बोतल, ये सारी कहलाती है वस्तुएं। स्थान जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, ये सारे स्थान के नाम। प्राणी कोई भी प्राणी जैसे शेर, चीता, भालू, ये सारे प्राणी के अंतर्गत आते हैं। और भाव जैसे बुढ़ापा, लंबाई, भक्ति, ये सारे भाव के नाम। तो कहने का अर्थ है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का मूल रूप है, इसका मेन जो अर्थ होता है वो होता है नाम। ओके, यानी किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के मुख्य रूप से तो 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ जो विद्वान होते हैं वो संज्ञा के 5 भेद मानते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन हमने यहाँ पर 3 रूप माने हैं मेन: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के 2 रूप और होते हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो अब इन संज्ञाओं को अपन बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसकी परिभाषा क्या होगी देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या परिभाषा है इसकी? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब स्थान के नाम का कर देना बेटा। स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय। संसार में पर्वत तो बहुत है, लेकिन हिमालय एक अपना अस्तित्व रखता है, इसलिए हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि नाम पर पता चलता है हिमालय, जो कि हमारे उत्तर दिशा में। ओके, भगत सिंह भी, जो इसने हमारे देश की आजादी में सबसे बहुत बड़ा योगदान दिया, तो भगत सिंह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कोई व्यक्ति विशेष है। ओके, उसके बाद महात्मा गांधी जी भी एक अपना अलग ही पहचान है, अपनी अलग ही पहचान है। देखा आपने, महात्मा गांधी जी ने भी हमारे देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। तो महात्मा गांधी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो हमारा है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा
कहते हैं। जैसे, परिभाषा देखिए आप, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए आप, पक्षी। अब पक्षी बहुत सारे हैं, कबूतर है, कौवा है, मोर है, कोयल है, चिड़िया है, लेकिन उनका हमने नाम नहीं लिया है, उसकी पूरी जाति का बोध हो गया है। जैसे पक्षी, पक्षी में सारे पक्षी आ गए जो उड़ने वाले हैं। ओके, उसी प्रकार से किताब, किताब यानी बुक्स, किसी मैंने पर्सनल किताब का नाम नहीं लिया है, रामायण या महाभारत किसी किताब का नाम नहीं लिया है, मैंने किताब का, इसका मतलब इसमें सारी बुक्स आ गई, तो ये एक जातिवाचक का उदाहरण है, जैसे कि सारी किताबें। उसके बाद है, एक और आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नदियां या नदी आदि। अब देखिए, नदियां हमारे भारत में बहुत सारी है, संसार में बहुत सारी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, बहुत सारी है। लेकिन यदि मैंने केवल लिखा है नदी, नदी का अर्थ होता है यही सारी नदियाँ, जिसमें सब तरह की नदी आ गई, छोटी बड़ी सारी नदियाँ आ गई, उसमें किसी एक विशेष नदी का मैंने नाम नहीं लिया। इसका मतलब नदी एक जाति शब्द है, ये सारी नदियों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जातिवाचक के एग्जाम्पल है। अब जो थर्ड जो हमारी संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा, थर्ड जो हमारी है वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए आप, सबसे पहले किसी प्राणी वस्तु या किसी प्राणी वस्तु या किसी प्राणी वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा अवस्था, गुण दोष अथवा अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जांपल देखिए, जैसे मिठास, लंबाई, भक्ति आदि। इसका एग्जांपल देखिए, मिठास, अंगूरों में बहुत मिठास है, यह भाववाचक का उदाहरण, यानी वो मीठा है। लंबाई, सुरेश रमेश से लंबा है, यह उसका भाववाचक का एग्जांपल है, लंबाई। भक्ति, राम भगवान की भक्ति करता है, तो ये भक्ति जो शब्द है वो है भाववाचक का एग्जांपल है। ओके, अब जो फोर्थ वाली जो हमारी संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का अर्थ है कोई भी लिक्विड या जो धातु, जो साइंस में द्रव्य, ठोस, ये जो चलती हैं, उन धातुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, घी, सोना, चांदी, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है,
तो देखिए अब जो नेक्स्ट जो हमारी संज्ञा है वो है अंतिम वाली जो है वो है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे अब देखो डेफिनेशन से पता चल रहा है कि जिन शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब जो ऐसी कौन कौन सी समुदाय है जिसके द्वारा हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है? जैसे देखिए कक्षा, अपन बोलते हैं कक्षा में लड़के बैठे हैं। अब कक्षा में लड़के बैठे तो कक्षा में लगभग 20, 25, 50, 100 के लगभग 20, 25, 50 के लगभग बच्चे बैठते हैं ना, तो वो एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी तरीके से है भीड़। यदि सड़क पर किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा हो गया है, किसी प्रकार से कुछ मेला लग रहा है, तो वहां पर जो भीड़ होती है तो वह भी एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार से परिवार के अंदर भी दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन सारे रहते हैं, तो वह भी एक समूहवाचक का एग्जाम्पल है। उसके बाद होता है सेना आदि। सेना, हमारी जो भारतीय सेना है उसमें बहुत सारे सैनिक है, तो उस सेना की पूरी टुकड़ी या पूरी सेना भी एक समूहवाचक का उदाहरण कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा कितने प्रकार की होती है वो सारी डेफिनेशन लिखवाई है। इसको आपको बेटा घर पे याद करना है और अपनी कॉपी में इसको नोट करना है। ओके, थैंक यू।